आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंग जारी है दोस्तों। ईरान ने यरूशलेम पर हमला किया है। हम यरूशलेम का छोटा सा इतिहास जानेंगे। हाल ही में मैंने पूरा इब्राहिमिक रिलीजन 3-3.5 घंटे के लेक्चर्स में समझाया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम होगा, अभी मैंने लेक्चर लिए थे। सारे धर्मों का इतिहास मैंने आपको बताया था। और यहूदियों पे, यरूशलेम पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। फिलहाल अपडेट ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रुकने वाले तो है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अभी वोटिंग हुई सेनेट में और 53 से 47 डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। 53 फेवर में पड़े। हुआ क्या कि ये कि एयर जो कैंपेन हो रही है, क्योंकि अभी हम 6th डे में है, 6ठा दिन है आज, तो एयर कैंपेनिंग और इसको रोकना है। तो 47 अगेंस्ट में पड़े, 47 फेवर में पड़े, 57 अगेंस्ट, 53 अगेंस्ट में पड़े। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अभी मिड टर्म इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता, मान के चलिए आप। तो ये है। और उसके बाद फिर एक दूसरे के ऊपर बमबारी जारी है। ईरान ने अब यरूशलेम पर हमला कर दिया। अब यरूशलेम आपको पता है कि इब्राहिमिक रिलीजन की सबसे रिलीजियस साइट्स है। इस्लाम के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे पवित्र स्थान है। और यहूदियों का तो धर्म ही यहां से शुरू हुआ था भाई। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। फिलहाल अपडेट्स तो यही है, हमले हो रहे हैं। चिंताजनक ये है कि वॉर एक्सपैंड हो चुका है इंडियन ओशन में। भारत के जो स्ट्रैटेजिक वाटर है ना, वहां पे सबमरीन पे जो है वो गोला दागा गया, सबमरीन से गोला दागा गया और वो शिप डूब गया। उसमें 87 लोग मर गए, 87 बिना बात के मार दिया। वो खाली वापस आ रहा था। ये है युद्ध की कीमत भाई। कुछ पागल लोगों की वजह से पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ रहा है। किसी का कोई लेना देना नहीं है। कोई बस छुट्टी मनाने गया था, किसी को मतलब ही नहीं है, किसी को अपने बिजनेस से मतलब है। लेकिन हो क्या रहा है कि बस लोग लड़ रहे हैं और लोग भुगत रहे हैं। तो ये चीज है। होली सेल आज आखिरी दिन है, तो 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। होली 40 कूपन कोड यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक। और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुकून हमारा एक छोटा सा चैनल है ट्रैवलिंग, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यरूशलेम की अगर बात करते हैं ना, तो देखिए वैसे तो यरूशलेम किसी के अंडर नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर है। अब यहाँ 10 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से 60% ज्यूज है, यहूदी हैं, और 37-38% मुस्लिम्स हैं। ये ईस्ट साइड में जो है ये आपके इजराइल, मतलब एक तरीके से यहूदी यहाँ पे रहते हैं, वो इजराइल के कंट्रोल में। वेस्ट जो है वो आपका कंट्रोल इधर इनके कंट्रोल में, जॉर्डन के कंट्रोल में है। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना यरूशलेम, वैसे तो यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में है। इजराइल को दिया नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इजराइल इसी के लिए लड़ रहा है। ठीक है, इसी के लिए ही लड़ाई हो रही है पिछले 4000 सालों से। और इसमें एक ही जीतेगा, या तो यहूदी जीतेंगे या फिर मुस्लिम्स जीतेंगे। ठीक है, या फिर क्रिश्चियंस भी इसमें। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बोला कि यहूदी वापस आएंगे और मुझे तो भगवान ने भेजा। ये पुराने जमाने में जो राजा बोलते थे ना कि मैं तो भगवान का स्वरूप हूं, है ना, और भगवान के स्वरूप के लिए उनको जरूरत पड़ती थी। अगर क्रिश्चियनिटी है तो पादरियों की, भारत है तो पंडितों की, ठीक है, अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में हो तो मौलवियों की। तो वो आपको ये बताते थे, ठीक है, क्योंकि भाई उस समय इतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो लोगों को जो भी चूरन बेच दो कि ये इंसान जो है वो भगवान ने भेजा है, और जो भगवान की पूजा करते वही बता रहे। तो ये होता था। तो अब यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया है कि मुझे तो भगवान ने भेजा है। मुझे जो जीसस क्राइस्ट भी बोल रहे भाई क्या यार, कौन इंसान है नीचे बैठा हुआ है, किसको बना दिया मैंने, है ना। वो भी बोल रहे हैं भाई कौन है यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो ये चीज हो रही है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यरूशलेम पे हमला कर दिया। यरूशलेम पे हमला बहुत बड़ा, देखिए ईरान को भी देख समझ के हमला करना चाहिए। वैसे तो ईरान हर जगह हमला कर रहा है, क्योंकि भाई देखिए IRGC को इस समय कोई लीडर तो है नहीं, मतलब विदाउट लीडर है। खामेनी का फ्यूनरल भी नहीं हुआ, नया लीडर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। मुताबा खामेनी की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो IRGC पूरी फ्री है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। वो उनको पूरी इस समय आजादी है। तो इसीलिए वो हर जगह मार रही है। ठीक है, जहां पे भी सबको पेल दो। टर्की पे मार दिया कल। टर्की सोचिए नेटो मेंबर है, उसको कोई मतलब नहीं। सुसाइड मिशन पे 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी ईरान में। और कल शिप का और जोड़ लीजिए आप, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। यहूदियों की, इजराइल की बात करें दोस्तों, तो वो मैं लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन देखिए डेविड, वैसे तो भाई इब्राहिम कॉमन पेट्रियार्क इसहाक भाई बलि देने जा रहे थे, भगवान ने रोक लिया। अरे रुको रुको रुको, तो उनका ट्रस्ट जो है वो साबित हुआ। वहां से चीजें बदली। सबसे बड़े कहते हैं ना मैसेंजर, जो अगर यहूदियों की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़े प्रॉफिट मोजेस थे, है ना। मोजेस थे जिन्होंने
कहते हैं ना कि मोसेस की तो पूरी कहानी मैंने कवर की थी अभी, कि पूरा उनका इतिहास कवर किया था कि किस तरीके से उन्होंने सारी मुसीबतों से पार पाई, उन्होंने समुद्र को दो में काट दिया और उसके बाद 10 कमांडेंट सीधा भगवान से आया। देखिए, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में अंतर है। वैसे तो इब्राहिम कॉमन रिलीजन, बट जुडाइज्म वो प्रोसेलेटाइजिंग नहीं है, मतलब वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। जुडाइज्म कभी भी नहीं कहता कि आप हमारे में शामिल हो जाओ, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो इतिहास था, जो उस समय हमारे लोग थे और जो वंशज चले आ रहे, बस वही रहेंगे, नए लोगों को इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेलेटाइजिंग नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वो प्रोसेलेटाइजिंग है। ठीक है, और इसीलिए भाई इस्लाम आज से 1400 साल पहले आया, तो आपको पूरी दुनिया में दिखेंगे कि भाई वो एक्सपैंड हुआ। ठीक है, और जहां जहां वो गया, चाहे वो इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उसको उन्होंने कॉन्कर किया धीमे धीमे, और वहां पे फिर वहां पे लोकल्स लोगों को फिर कन्वर्ट किया, उनके पास कोई ज्यादा चारा था नहीं। चाहे वो क्रिश्चियनिटी के साथ भी सेम चीज हुई है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी एक ही है, बट जुडाइज्म, खैर जुडाइज्म को मौका ही नहीं मिला, बट प्रोसेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अब क्या है कि जब भैया डेविड ने फर्स्ट टेंपल बनाया, पहला टेंपल, पहला मंदिर, है ना, और उसके बाद उसको बेबीलोन के नेबूशadनेस्सर ने तोड़ दिया 400 साल बाद। यानी कि आज से 3000 साल पहले पहला मंदिर बना, और आज से 2500 2600 साल पहले वो मंदिर टूट भी गया। अब जैसे ही वो मंदिर टूटा, भाई दिमाग खराब हो गया, फिर वो मंदिर बनाया गया, सेकेंड टेंपल बनाया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। भाई देखो, रोमन एम्पायर फैला, जूलियस सीजर ने सबको यूनाइट किया। ठीक है, बहुत लंबा इतिहास है, मैंने पूरा कवर किया। उसके बाद रोमन एम्पायर बन गया, दुनिया का सबसे खतरनाक, 1300 सालों तक रहा। फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया, बार बार उधर जो है वो रेड होती थी जर्मनी से, जितनी भी ट्राइब्स है। और उसके बाद वेस्टर्न, जिसको बाइजेंटीन एम्पायर बोला जाता है, ठीक है, वो बचा रहा, और वो अगले 1300 सालों तक चला। ठीक है, 700 साल पहले ही खत्म हुआ है वो। और उसके बाद उस समय, भाई देखो, जीसस क्राइस्ट जो है, यहूदियों ने एक बहुत बड़ा पाप लिया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो श्राप उनके साथ है, ये बोला जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को भाई मतलब सूली पे चढ़ाने में कौन सबसे आगे थे? यहूदी, क्योंकि वो उनके धर्म को सीधा क्वेश्चन कर रहे थे। एक नए धर्म का उदय हो रहा था ना, और उस समय भाई कट्टरता अपने चरम पे, तो क्रूसिफिकेशन हुआ। और जब क्रूसिफिकेशन हुआ, उसके बाद मतलब यहूदी संभल नहीं पाए। 70 एडी में, 70 एडी में सेकेंड टेंपल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो दूसरा टेंपल बनाया था। रोमन और यहूदी आपस में भिड़ गए, क्रिश्चियंस और यहूदी आपस में भिड़ गए, डिस्ट्रॉय, खत्म, गॉन। और तीसरा टेंपल बन नहीं पाया, बोला कि जब हमारे मसीह आएंगे तब बनाएंगे। उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटीन आते हैं। भाई देखो, जब क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, ये रोमन्स आए, और क्रिश्चियनिटी जब आई, ये हेलेनिस्टिक पीरियड, ये हेलेनिस्टिक पीरियड क्या था? ये हेलेनिस्टिक, वही अलेक्जेंडर, ठीक है, तो पेगन्स, देखिए उस समय पूरी दुनिया में मूर्ति पूजा होती थी। पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड, हर कोई मूर्ति को पूजता था। अजीब बात है कि जो भारत में मूर्ति पूजा शुरुआत में नहीं होती थी, वेदों में मूर्तियों का जिक्र नहीं है। तो हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है, मैं त्रिलोचन शास्त्री की किताब को कोट कर रहा हूं, कि जो मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ गया, और बाकी देशों में पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ आए। इनफैक्ट जब मोसेस जो है, जब वो गए थे भगवान का आदेश सुनने, जब बहुत परेशान हो गए थे, तो यहूदी कह रहे थे कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कुछ तो करिए सर, हम परेशान हैं, हम अपने लैंड को छोड़ के आ गए, इजिप्ट से यहां पे आगे कुछ नहीं मिला हमको, हम कब तक भटकते रहेंगे। तब वो गए 10 कमांडेंट्स लेके आए, लेकिन तब तक लोगों ने एक बैल की, मतलब एक बछड़े की मूर्ति बना ली थी, तो बहुत गुस्सा हो गए, तो उन्होंने फेंका, वो जो स्लेट था वो टूट गया दो में। गुस्सा आ गई कि यहां मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूं, वहां मैं सीधा भगवान से बात करके आया और तुमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। तो मूर्ति पूजा जो है वो जुडाइज्म, इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो बिल्कुल ही हराम है, आप नहीं कर सकते। मैं पर्सनली मूर्ति पूजा को सपोर्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कर्म का सिद्धांत, आप जितने भी रिलीजन देखें उनमें एक चीज है कर्म। तो जब आप किसी को पूजते हो ना, आप उसका हार्म नहीं करोगे। जैसे अगर मैं गाय की मूर्ति बनाता हूं, तो वो मेरे लिए भगवान है, तो गाय आएगी, पैसे नमस्ते करूंगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, क्योंकि आप काटोगे नहीं, कार्मिक इम्प्रिंट्स उतने ही कम होंगे। आप पहाड़ों की पूजा करोगे, पहाड़ साफ सुथरे रहेंगे, नदी की पूजा करोगे, नदियां साफ सुथरी रहेंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वैसे भारत में तो नहीं हो रहा है, नदियों की पूजा भले ही हम वो खाली कहने के लिए है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे हेलेनिस्टिक पीरियड, भाई सब कुछ अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आया, ग्रीक्स के कंट्रोल में आया, ग्रीक्स पेगनिज्म में जान, तो भाई यहां पेगनिज्म मतलब वही कि मूर्ति पूजा होगी, तो जाहिर सी बात है यहूदी और ग्रीक्स तगड़े से भड़ गए आपस में। बट यहां पे जो कॉन्स्टेंटीन था, सबसे बड़ी चीज आई है इसके पीरियड में, 370 एडी के आसपास, 359 एडी के आसपास, ठीक है। आज से 1700 साल पहले जब कोई राजा कोई धर्म अपना लेता है ना, तो काम हो जाता है। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया, वो पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है।
और कॉन्स्टेंटीन ने जैसे ही क्रिश्चियनिटी अपनाई, क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन हो गई बाइजेंटीन एम्पायर की, रोमन, क्योंकि रोमन एम्पायर खत्म हो गया, बट गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया, यही वाला बचा, ठीक है, मतलब वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। तो बाइजेंटीन जो है ये यहां भी बहुत लंबा चला और यहां पे क्रिश्चियंस का बोलबाला। अब क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है, सोच लीजिए यहूदियों के साथ क्या हुआ होगा। तो यहूदियों को अपनी जमीन कभी मिली नहीं। आप ये मान के चलिए कि भले ही इजराइल जो है यहूदियों का था, बट एक बार उनको भगाया गया ना, एक बार जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद वो कभी वहां लौट ही नहीं पाए, वो भटकते रहे और अब जाके पिछले 70 साल पहले उनको अपनी जमीन मिली है। 3000 साल में भटकते रहे वो, कभी यूरोप गए, यूरोप से भी खदेड़ दिए गए, जहां जाते थे वहां से खदेड़ दिए जाते थे। एक्चुअली इंटेलेक्ट पावर बहुत जबरदस्त थी, बहुत इंटेलेक्चुअल पावर थी, पैसा इनके पास बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद फिर जब मुस्लिम्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि यहूदियों को जो थोड़ा बहुत रियायत मिली ना वो मुस्लिम्स ने दी। क्रिश्चियनिटी जब आई भाई वहां तो बहुत बुरी हालत थी उनकी, लेकिन जब मुस्लिम्स कॉन्क्वेस्ट हुई तब उनको थोड़ा बहुत बोला कि चलो तुम यहां पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पे मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट होती है, इस्लाम का उदय होता है। अब जब इस्लाम का उदय होता है तो भैया ये यरूशलेम भी इन्हीं के अंडर आ गया, जाहिर सी बात है, अलग अलग एम्पायर्स है, राइट। और उसके बाद एक धर्म युद्ध होता है, ये क्रूसेड्स, सबसे खतरनाक, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। क्रूसेड्स पे भी मैंने पूरे लेक्चर्स लिए हैं। क्रूसेड्स बहुत मतलब धर्म युद्ध यरूशलेम के लिए, क्योंकि वहां पे मुस्लिमों का राज था, इस्लाम कंट्रोल, और क्रिश्चियंस इधर यूरोप में। अब उन्होंने बोला कि नहीं, हमको यरूशलेम चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि तीनों धर्मों का सबसे पवित्र स्थान है, यहूदियों का पवित्र स्थान है, इस्लाम कहते हैं ना कि जो पैगंबर मोहम्मद थे यहीं से ही तो उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया था, पहला किबला यही हुआ, ठीक है। तो यहां पे आपको अल अक्सा मस्जिद बनेगी, और अल अक्सा मस्जिद भी राशिदून कैलिफेट आई, उसके बाद फिर उमैयद, ये पूरा कंप्लीट किया गया। और आपको फिर उसके बाद भाई यरूशलेम में तो भाई जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स ही यहां पे फैलाई, रेजरेक्शन भी यहीं पे ही हुआ था, क्रूसिफिकेशन से लेकर एवरीथिंग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा चर्च है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चर्च है। यहां से 2 किलोमीटर की दूर पे है जो मेन कंपाउंड है, मेन कंपाउंड जो है ना, जो यहां पे सेंटर है यरूशलेम का, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, किसी के अंडर नहीं है। तो बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा चर्च है। तो उसके बाद धर्म युद्ध हुआ, क्रूसेड्स, कि मार देंगे या मर जाएंगे। इसमें भी क्रिश्चियंस जो हैं उनको जीत नहीं मिली। फिर उसके बाद ऑटोमॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑटोमॉन्स, ये थोड़ा डेट गलत दी गई है ना, ये डेट का थोड़ा सा आप देखिएगा, ये डेट, ये वैसे 13th सेंचुरी 1453 ऑटोमॉन जब आए, और उसके बाद 16th सेंचुरी में जब किंग सुलेमान है, सुलेमान द ग्रेट, ऑटोमॉन्स ने यहां पे फिर यरूशलेम ऑटोमॉन्स के पास आ गया, और सुलेमान ने, किंग सुलेमान ने ऑटोमॉन को, मतलब यरूशलेम को बदल के रख दिया। बहुत, मतलब यहां पे यहूदी भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे, रिलीजियस फ्रीडम मिली, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, जो आज का मॉडर्न यरूशलेम है ना, उसकी नींव इन्होंने रखी। और उसके बाद भैया जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है 1917 से 48 तक, ब्रिटेन ने चूरन दिया। ब्रिटेन सबको चूरन देता था, महात्मा गांधी को भी चूरन दिया कि आपको हम आजादी दे देंगे, ऐसे यहूदियों को भी बोला, कुर्दों को भी बोला। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, कौन सा चूरन वापस दो बेटा, ठीक है। महात्मा गांधी जो पहले तो बोल रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लो, हमको आजादी मिल जाएगी, ले लो आजादी अब, ऐसे ही इन्होंने इजराइल को भी बोला, यहूदियों को भी बोला। तब जायनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था, है ना। थियोडोर हर्जल से लेकर सब कोई जो है, अमेरिका, पोलैंड, हर जगह सेटल था, और बहुत पैसा था यहूदियों के पास, तब तक अच्छा खासा पैसा आ गया था। बीच में भी बहुत कुछ है, हिस्ट्री ऑफ जूस में भी मैंने लेक्चर लिया है। तो अब ब्रिटेन के पास आ गया फिलिस्तीन, ब्रिटिश मैंडेट, बोला कि ये सब हमारा है। आज का जो पूरा इजराइल दिख रहा है ना, ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया था, ये पूरा फिलिस्तीन था, ठीक है। तो इजराइल ने बोला कि भाई देखो, बहुत हुआ सम्मान, हमको खुद ही सब करना पड़ेगा। तो इजराइल ने बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई कि यहां पे बहुत अमीर लोग नहीं है, पैसे देके जमीनें खरीदो, पैसे देके जमीनें खरीदी। वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, तो यहूदियों को वैसे ही 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया, ठीक है। हिटलर ने सबको खत्म कर दिया, गैस चैम्बर में डाल दिया, और उसके बाद बहुत लोगों को, भाई 70% जो यहूदी है ना वो गोलियों से मरे थे। ये हालात थी, बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है। और देखिए यहूदी ना अब अपनी मूवीज से और हर एक चीज से उन्होंने दिखाया है, उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा है। भारत में भाई कश्मीर फाइल जैसी मूवी बनती है, अब उसमें देखिए गलत दिखाया नहीं है, उसमें सच्चाई दिखाई है, अब उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिंदा रखा है इस चीज को। और उसके बाद फिर स्टेट ऑफ इजराइल 1948 में बना, क्योंकि पहला अरब इजरायली वॉर होता है इजराइल का। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ, इजराइल और बड़ा बन गया। बट यरूशलेम को जो है ना, वो इंटरनेशनल वैसे ही रहा वो यरूशलेम, ठीक है ना।
कि उसको इजराइल के कंट्रोल में दिया नहीं, बहुत दिक्कत। यरूशलेम के ही लिए जंग है। ये बोला गलत नहीं होगा दोस्तों कि नया क्रूसेड्स है, दिस इज मॉडर्न क्रूसेड्स। ये क्रूसेड्स मिसाइल से हो रहा है, क्योंकि 1948 से लेकर अभी तक लगातार इजराइल और बाकी इस्लामिक कंट्रीज युद्ध में है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। आधे अमेरिका को यहूदी चलाते हैं, या आप मान के चलिए, क्योंकि यहूदियों के पास हमेशा से पैसा रहा है। 14th सेंचुरी में यहूदियों को फिर से यूरोप से खदेड़ दिया गया था, क्योंकि पैसा सर्कुलेट करते थे ये कि हटो। अब भाई देखो, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इनको इतनी नॉलेज थी। तो वही बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हम गरीब, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, लोग जलते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, भगा दिया मार के कि भागो ऐसे। वही माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, ठीक है। अब माइनॉरिटीज प्रॉब्लम मैं बताता हूं, दिक्कत क्या है कि जो माइनॉरिटीज है ना या मेजॉरिटी है, ज्यादातर जगह, हर देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो रहती है विक्टिम, है ना। और उसमें होता क्या है कि वो सर्वाइवल सीख जाती है कि कैसे सर्वाइव करना है। जैसे श्रीलंका में भी जो तमिलियंस थे, उनके पास सब था। 10% तमिलियंस के पास ना सब सारी जॉब्स थी, ठीक है। वो इसलिए थी क्योंकि वहां पे भाई उनको पता था कि नॉलेज लेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएंगे तभी काम चलेगा। बाकियों को, मेजोरिटी को ये लगता है कि अरे पूरा देश हमारा है, क्या ही दिक्कत है। फिलिस्तीन में भी यही हुआ, वहां पे लोगों को लगा, मुस्लिमों को लगा ठीक है यार, क्या पूरा देश ही हमारा है। और इजराइल ने एकदम स्ट्रैटेजी अपनाई बढ़िया तरीके से। यहूदियों ने सब, वो भाई अगले 100 साल का प्लान कर रहे थे। तो अब आपने समझ में आया कि भाई देखो, वैसे तो बोल सकते कि बात करो, 2 स्टेट सोल्यूशन कभी नहीं होने वाला। धर्म ही बदल दो, या तो धर्म ही बदल गया तब अलग बात है, धर्म में ही आपने चेंज कर दिया तो अलग बात है। जुडाइज्म में तो भाई लिखा है ना, आपको मरना है यरूशलेम के लिए, आपका तीसरा टेंपल बन के रहेगा वहां पे। तो जब किसी धर्म में कोई बात लिख दी है ना, आप एक चीज समझिए कि जब भी आप किसी समाज को देखते हो ना, उसके धर्म को पढ़ो, क्योंकि धर्म को लोग मानते हैं, है ना, उसको फॉलो करते हैं, और वो जो भी बोल देंगे वो माना जाएगा। तो जो धर्म बोलेगा वो करते हैं लोग। तो धर्म में ही लिखा गया है, और धर्म में लिखा गया तो भाई ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक कोई एक जीत नहीं जाता। प्रेजेंट सिचुएशन देखे तो इजराइल का पलड़ा भारी है, इजराइल जीत रहा है इस वॉर को। हो सकता है अगले 100 साल में तीसरा टेंपल बन भी जाए, ये सारा एरिया जो इजराइल के पास आ जाए। हालांकि यहूदी बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 करोड़ के आसपास ही है, पर तबाही मचा के रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने साइंस, वही बात है ना कि अभी भाई पैसा था, यूनिवर्सिटीज बना ली यहूदियों ने, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज बना ली, एक से एक इंटेलेक्चुअल्स निकले। नोबेल प्राइज उठा के देखिए, उनकी लिस्ट देखिए, आपको कितने यहूदी मिलेंगे। तो बता तो रहना कि भाई उन्होंने जहां पे इन्वेस्ट करना था वहां पे किया। आज का जो वॉर है उसमें कोई स्टैंड नहीं करता इजराइल और अमेरिका के सामने, वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर। तो ये चीज है। तो आई होप, ये छोटा सा इतिहास था। बाकी जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, अभी मैंने हिस्ट्री ऑफ ऑल रिलीजन्स और हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म, वैसे आप डालेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑल रिलीजन्स स्टडी ग्लोस, हिस्ट्री ऑफ इब्राहिमिक रिलीजन, आपको पूरा मिल जाएगा वो, बट मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और होली सेल हमारी लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। बाकी अभी फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं आई है, बस मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर बरसाई जा रही हैं, और वॉर अभी लगता है चलेगा। सेनेट में तो कुछ हुआ नहीं, देखेंगे जो होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।